आप लोग आज हम लोग करने वाले हैं लॉग क्लास 9 ML अग्रवाल इसके MCQ। इसके पूरे एक्सरसाइज और चैप्टर टेस्ट हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हम लोग इसके MCQs करेंगे, वो भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, इफ़ लॉग विथ बेस 3 27 इक्वल्स टू x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोगों ने एक्सरसाइज में सीखा था कभी भी ऐसे नंबर्स होते हैं तो इसको हैंडल कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इसका सिंपल सा तरीका जो हम लोगों ने सीखा था, जो भी बेस हो उसे ऊपर लेकर आइए, जो बेस हो उसे ऊपर लेकर आइए। अच्छा, टू दी होल पावर इक्वल टू के इस तरफ जो है वो इसका पावर बन जाता है, इक्वल टू के उस तरफ जो है वो इसका पावर बन जाएगा। इक्वल्स टू क्या, ये जो बीच में जो सेंटर में नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए इस पैटर्न को। क्या किया आपने, बेस को ऊपर किया, इक्वल्स टू के राइट साइड में जो नंबर था वो इसका पावर बन गया, जो ये 27 था वो इक्वल टू के दूसरी तरफ चला गया। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते हैं, बाकी काम तो ऐसे ही हो गया। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये √3 है, क्या है ये √3। अब इस रूट को यदि मुझे रिमूव करना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 पावर में 1/2 मतलब x इंटू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। x तो पहले से था आपके पास, इस रूट को आपने रिमूव किया इसलिए आपने ये 1/2 दिया। ये 27 है मतलब 3 का क्यूब। अच्छा, ध्यान से देखिए दोनों बेस सेम है, यदि बेस सेम है तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर क्या है, x/2 इक्वल्स टू कितना, 3। आगे x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 3 जा कितना, 6। क्या फाइंड करना था आपको, x फाइंड करना था। x कितना मिला, 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही इसको भी करेंगे। लॉग विद बेस 5, ये क्या है 0.04 इक्वल्स टू x। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको सिर्फ इसको अरेंज करना आना चाहिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। बस उसी तरह से इसको भी अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसका बेस देखिए क्या है, 5 है, इसे ऊपर लेकर आइए। इसका पावर में क्या आएगा, इक्वल्स टू के इस तरफ जो नंबर है वो इसका पावर हो गया। इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो बीच वाला नंबर है वो इधर आ गया, तो 0.04। अब फिर आप बोलोगे सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल। देखिए इसे वैसे ही रहने दीजिए। ये 0.04 का मतलब क्या है, 4/100, 4/100। अब ये 4/100 को जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/25। बिल्कुल ठीक, ये 1/25 क्या है, 1/5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 to the power -2। अब ध्यान से देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर कर दीजिए तो x इक्वल्स टू क्या मिला, -2। आपको फाइंड क्या करना था, x, तो ऑप्शन नंबर कितना, D, बस हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 2 के जैसा ही है, और इसको करेंगे भी वैसे ही। इफ लॉग विद बेस क्या है 0.5, ये क्या है 64 इक्वल्स टू x। इसे अरेंज कैसे करेंगे अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सीख ही गए हैं। आइए, बेस क्या है 0.5, इसे ऊपर लेकर आएंगे, 0.5 टू दी पावर क्या, x इक्वल्स टू कितना, 64। ऐसे ही तो अरेंज करेंगे। ये समझ गए, सम्स हो गया और कुछ नहीं है। 0.5 है, इसे आप 5/10 ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/10 टू दी होल पावर x। ये 64 है, इसे 2 to the power 6 आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 4 8 16 32 64, 6 बार में, ठीक है। 5/10 इसे आप 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या, 2 to the power 6, ठीक है। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 to the power -x। 1/2 था, 2 ऊपर आ गया, पावर नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 to the power 6। अब आप देखिए बेस सेम है, आप पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, -x इक्वल्स टू 6। आपको चाहिए x, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -6, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी क्या है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। इसे कैसे करेंगे, अप्रोच सिमिलर होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जिस अप्रोच से किया हम लोगों ने वही करेंगे। इसका ये बेस है,
बेस क्या है देखिए 5 का क्यूब रूट है, ये 5 का क्यूब रूट, ये इक्वल टू के इस तरफ जो है वो इसका पावर बन जाएगा, इक्वल्स टू ये जो सेंटर में नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। इसी पैटर्न से हम लोग कर रहे हैं, पहला 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इसी पैटर्न से किया, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये क्यूब रूट को मुझे हटाना है, तो ये 5 है, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए 1/3 देना होता है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए 1/2, क्यूब रूट के लिए 1/3, ये तो आप जानते ही हैं। पहले से क्या था -3 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये x हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया देखिए 5 टू दी पावर -1 इक्वल्स टू x, ठीक है, इसे आप 1/5 भी तो लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको 1/5, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ log 3x + 1 इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, यहाँ log है, दूसरी तरफ log नहीं है। जब तक दोनों तरफ log नहीं होगा आप कंपेयर नहीं कर सकते, वैल्यू मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए आपको ध्यान में होगा, एक चीज़ आपको ध्यान में होगा, क्या बोलिए, log 10 इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, log 10 क्या होता है 1 होता है। तो ये 2 है, तो क्या हम लोग इसको 2 log 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 × 2 क्या होगा 2 ही तो होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए ये log 3x + 1 इक्वल्स टू 2 log 10 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद का स्टेप में क्या, ये जो 2 सामने है इसे मुझे हटाना होगा, तो इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, log 3x + 1 इक्वल्स टू log ये 10, ये जब सामने आएगा तो इसका पावर बन जाता है, ये आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये log 3x + 1 इक्वल्स टू कितना log 10 का स्क्वायर कितना 100। अब आप इजीली देखिए कंपेयर कर सकते हैं, ये भी log है, दोनों log है, कंपेयर कर लीजिए। वैल्यू क्या है 3x + 1 इक्वल्स टू कितना 100, बहुत अच्छा। आगे देखिए 3x इक्वल्स टू क्या होगा 100 - 1 99, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 99/3, तो 99/3 मतलब कितना मिला 33, मतलब ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 2 + log 10 0.01 इज व्हाट। इसको देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, सिंपल तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। आइए ये 2 इसे रहने दीजिए। अच्छा, ये देखिए क्या है log 10 0.01, इसे आप 1/100 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे 2 + log ये 10 1/100 है, इसे आप 1/10 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, आगे 2 + log ये 10 है, 1/10 था, 10 टू दी पावर -2, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, आगे 2 + log 10 टू दी पावर 10, ये -2 जो है इसे सामने ला सकते हैं, तो ये प्लस जो था ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये -2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये जो पावर था सामने आ गया, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ये सामने आ गया। अब ये तो आप जानते ही हैं कि log 10/10 क्या होता है, ये भी वैल्यू 1 का ही होता है, मतलब log विद बेस 10 और इसका पावर यदि सेम हो तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब ये 2 लिखा आपने माइनस, तो -2, इसका पूरा का वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 2 हो गया, तो फिर 2 - 2 वैल्यू क्या मिलेगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी उतना ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। आइए इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, log 8, ये क्या है log 8,
तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 8 है ना, 8 मतलब 2 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस log 2, ठीक है। ये देखिए log 32 है, 32 को आप 2 to the power 5 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पावर सामने आ जाएगा, तो ये हो गया 3 log 2 माइनस log 2 बाय पावर सामने, तो 5 log 2। ये देखिए लाइक टर्म्स है, log 2 है, log 2 है, 3 log 2 माइनस 1 log 2, 3 log 2 माइनस 1 log 2 मतलब क्या, 2 log 2, 2 log 2 बाई क्या है 5 log 2। ये log 2 खत्म, क्या रह गया 2/5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।